जनता पूछे सवाल, आखिर क्या किया पार्षद जी ने 5 साल, कितने मुद्दे किए हल और कौन सी उम्मीदों पर फेरा पानी। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद यूसुफ और आप देख रहे हैं प्रदेश जनवार्ता। मैं इस वक्त मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के वार्ड नंबर 7 में मौजूद हूं, जहां से एक निर्दलीय प्रत्याशी महजबीन खान चुनाव मैदान में है। आइए सीधे उन्हीं से बात करते हैं। महजबीन खान मेरे साथ हैं। आप ये बताइए कि आप पिछले कई वर्षों से यहाँ मेहनत कर रही हैं वार्ड नंबर 7 में, लेकिन कांग्रेस ने कैंडिडेट बदल दिया, किसी और को दे दिया टिकट बाहरी। देखिए, मैंने 15 साल, आपको मालूम होगा, ये तो अल्पसंख्यक वार्ड रहा है ये वाला, और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि जो इंसान यहाँ काम करता आया है उसको क्यों नकारा गया। जो नए चेहरे, नए लोग, आपने खुद, अभी मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपने ये प्यार देख ही लिया होगा यहाँ पे लोगों का कि किस तरह ये मेरे लिए ये लोग इकट्ठा हुए हैं। और जो लोग जिनको टिकट दिया गया है, आप उनसे पूछ लीजिए उनका कि वो इस वार्ड में कब आए, कब उन्होंने काम करा है। वो भी तो शहर के एक बड़े नेता की बहू हैं और काफ़ी राजनीति में सक्रिय हैं। बात वही है कि वो नेता की है और हमारा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, तो क्या हमारा हक नहीं है कि हम यहाँ पर अपने वार्ड के लिए कुछ कर सकें, यहाँ की पब्लिक के लिए खड़े हो सकें। आपने इतने सालों में क्या किया ऐसा जो आप उम्मीद करती हैं कोइफिजा की जनता से, वार्ड नंबर जनता की से, कि आप जो है जीत जाएंगी यहाँ से? वैसे तो ये सवाल अगर आप यहाँ की जनता से पूछें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं अपने मुंह से इसका जवाब दूंगी तो मुझे नहीं लगता कि वो अपने मुंह अपनी तारीफ हो जाएगी। नहीं, फिर भी अच्छा, चलिए, आप किन मुद्दों पर, क्या मुद्दे हैं आपके, किन मुद्दों पर आप चुनाव मैदान? देखिए, अपना सड़क, बिजली, पानी, ये तो बहुत हमेशा के मुद्दे रहे हैं। ये तो वो तो हमें करना ही है। और आपने यहाँ की रोड्स आप भी आए होंगे कोइफिजा में, आपने देखा ही होगा कि यहाँ की सड़कों का क्या हाल रहा है। मेरी जितनी हिम्मत थी मैंने उससे सड़कों को करवाया यहाँ पर। बाकी और जो मुद्दे हैं, मेरा पूरा मैनिफेस्टो बना रखा है यहाँ पे एजुकेशन के लिए, जो गरीब बच्चे हैं वही उसी बात पे मैं आ रहा हूँ, सवाल पर आ रहा हूँ कि नल, बिजली, सड़क, पानी, ये तो पार्षद जब बनते हैं उनका ये मुख्य मुद्दे रहते हैं, और ये आम लोगों के लिए और मिडिल अपर क्लास लोगों के लिए भी होता है, सबके लिए होता है। लेकिन गरीब, यहाँ पर स्लम एरिया भी है, गरीब बस्तियों के लिए, गरीब लोगों के लिए, उनके उत्थान के लिए आपके पास क्या है? देखिए, मेरा ये स्टेप उठाना सिर्फ इसी वजह से था। एक तो ये यहाँ की रोड्स, दूसरा मैं खुद 2-3 बार गिरी सड़क के ऊपर। दूसरा है कि गरीब बच्चों के लिए हॉकर्स कॉर्नर लगाना, गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनाना, यहाँ के पार्क्स को मेंटेन करना, जो कि भूतिया पार्क बन चुके हैं यहाँ के। बच्चियों का और लेडीज़ का बाहर निकलना मुश्किल है। अगर सुकून से कोई बैठना चाहे तो बैठ नहीं सकता पार्क्स में जाके। पार्क्स क्यों होते हैं भाई? अपना थोड़ा सा बाहर जाके इंसान बैठना चाहता है कि गार्डन्स में हम बैठें, अपना मूड फ्रेश करें, वो यहाँ पर नहीं हो सकता। इससे पहले जो पार्षद थे राठौर जी, उन्होंने क्या किया, उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है? देखिए, ये सवाल भी आप जनता से पूछ लें, वो तो फ्लॉप शो है ना। उनको अगर आप यहीं से 2-3 लोगों से यही पूछ लें आपके वो पिछले पार्षद कौन थे, वो आपको नहीं बता पाएंगे, नाम ही नहीं बता पाएंगे उनका जो था। बस वो आना, कब 15 अगस्त पे आ गए, 26 जनवरी पे आ गए, झंडा चढ़ाया और गायब। तो हमारे साथ यहाँ पर और भी महिलाएं मौजूद हैं। एक महिला आपके सामने खड़ी हुई है, आप उनका समर्थन भी कर रही हैं, तो क्या उम्मीद करती हैं आप कि कैसे जीत? इन्होंने खड़े होने से पहले बहुत कुछ करा, तो आगे तो करना ही है इनको, और करेंगे इंशाल्लाह। हम लोगों को यही उम्मीद है इनसे। पिछले जो पार्षद यहाँ पर मनोज राठौर रहे हैं, उनने क्या किया, उन्होंने क्या किया है यहाँ कोइफिजा वार्ड नंबर 8 में, क्या उनके प्रोग्रेस रही? वो कोइफिजा को बर्बाद करने आए थे, और कोइफिजा को बर्बाद करके कामयाबी के साथ वो कोइफिजा से छूमंतर हो गए हैं। और अब सुना है किसी और वार्ड से उनको टिकट दिया गया है, वहाँ का जाके कबाड़ा करने का उनका इरादा है। कोइफिजा एक पॉश कॉलोनी है, पुराने भोपाल का अरेरा कॉलोनी कहा जाता था इसे, और राठौड़ जी के आने के बाद अथक प्रयासों के नतीजे में उन्होंने कोइफिजा को इतना ख़राब कर दिया है कि यहाँ की सड़कें देख लें, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, यहाँ के बोर्ड्स देख लें, कुछ भी नहीं है। लोग काफ़ी परेशान हैं। और हमारा लोकल यहाँ पे लोगों से मिलना हुआ, हमने लोगों से मुलाकातें करी,
तो जो बीजेपी समर्थक भी लोग हैं जिन्होंने राठौर को वोट दिया था, वो अफसोस करते हैं कि ऐसे बंदे को हमने क्यों वोट दिया। और हमारा यहाँ पर इकट्ठा होने का, महजबीन आपा को सपोर्ट करने का सिर्फ एक मकसद है कि पार्षद एक एरिया के लिए होता है, एक स्पेसिफिक एरिया, एक वार्ड के लिए होता है। और अक्सर पार्टीज़ क्या करती हैं कि बाहरी बंदे को बुलाकर टिकट देकर वहाँ पे काबिज कर देती हैं जिसको उस एरिया के बारे में कुछ नहीं पता होता। जिस तरीके से अभी हुआ है, जितने भी प्रतिनिधि यहाँ पर खड़े हुए हैं, जो महिला वार्ड है, चारों महिला खड़ी हुई हैं, एक शहीद नगर में रहती हैं, एक गुफा मंदिर में रहती हैं, एक लखेरापुरा में रहती हैं, और वाहिद ये एक ऐसी लेडी हैं, लोकल लेडी, जो ये इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं। और इस वजह से कोहिफिजा के सारे रहवासी ये चाहते हैं कि मेहजबीन खान यहाँ की पार्षद बने और उनको जिताने के लिए सब लोग प्रयासरत हैं। हमेशा सिंबल के साथ रहते हैं लोग। निर्दलियों का जो है बहुत ही बड़ा अगर कोई नाम है, बहुत ही उनका सशक्त ऐसा प्रयास है, कोई काम है, उसकी वजह से लोग उन्हें चुनते हैं। क्या मानते हैं आप मेहजबीन खान के बारे में? देखिए, छोटा चुनाव है, पार्टी का सिंबल मायने रखता है, लेकिन इंडिविजुअल फेस भी बहुत मायने रखता है। और जनता ही नेता को बनाती है और जनता ही गद्दी से उतार भी देती है। हमारा मानना ये है कि हम ही लोग वोट देते हैं, हमारे वोटों के ऊपर लोग बनते हैं। तो कैलाश मिश्रा जी को भी हम ही लोगों ने पार्षद बनाया था, अब उनकी बहू को हराने का काम भी हम ही लोग करेंगे। यहाँ कितने वोटर हैं? 19,500 वोटर हैं। तो 19,500 वोटर में आप कितना मानते हैं, कितना एक्सपेक्ट करते हैं, आपको कितने वोट मिल जाए? इंशाल्लाह आधे में हम रहेंगे, आधे में बाकी दोनों कैंडिडेट रहेंगे। कैसे उम्मीद है? बिल्कुल, देखिए पूरा कोइफिजा एक तरफा हमारे फेवर में है। हमारे बरेला गांव में भी नेवरी मंदिर, भाई सर्व समाज का हमें वोट मिलने जा रहा है। तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह ताला 6,000 वोट हमारे क्रॉस होने जा रहे हैं इस इलेक्शन में। अच्छा, मैंने सुना है, किसी ने आरोप लगाया कि यहाँ वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ता है या वो वोटिंग होती है, कुछ अलग से बाहर से लोग भी आते हैं। नहीं, देखिए ऐसा जब भी होता है जब किसी प्रत्याशी को हार का डर हो तो ही वो बाहर के लोगों को बुलाकर फर्जी वोटिंग करवाते हैं। हमारा तो ऐसा मानना बिल्कुल भी नहीं है। हम तो लीगल वोटिंग कराएंगे और अच्छी वोटिंग से हम जीत करके जाएंगे। मेरे साथ यहाँ एक बुजुर्ग भी हैं, आप आइए, आप आइए। मेहजबीन खान निर्दलीय खड़ी हुई हैं आपके सामने, और एक प्रत्याशी जो हैं सिंबल से, कांग्रेस के सिंबल से खड़ी हुई हैं। किनको चुनना पसंद करेंगे? साहब मैं तो इनको ही चुनना पसंद करूंगा। क्यों? साहब ये काम अच्छा कर रही हैं, अभी तक करते आएंगे पूरे वार्ड के लिए, और अल्लाह से दुआ करेंगे हम के जीतेंगे। आपको उम्मीद है कि ये जीतेंगे? इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो। यहाँ पर मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं, आइए। आप भी एक महिला हैं और इनके साथ लगातार जनसंपर्क करा रही हैं। क्या उम्मीद है, आप कहाँ पाती हैं मेहजबीन खान? मैं मुझे अगर वार्ड 7 के अगर वोटर्स में से अगर आप देखा जाए तो मैं इनको सबसे ऊपर देखती हूँ, क्योंकि उन जो 7 साल हमारे पीछे निकले हैं उसमें राठौर जी कहाँ थे कुछ नहीं पता। मैं ही नहीं, आप किसी भी जाके कोइफिजा या वार्ड 7 के किसी से बंदे से पूछें आप, राठौर जी को कोई नहीं जानता। वो सिर्फ, जैसे आपको मेहजबीन जी ने बताया कि वो सिर्फ 2 ही दिन दिखते थे, 15 अगस्त और 26 जनवरी पे। तो मेहजबीन जी ने उस वक्त काम किया जिस वक्त यहाँ पे लोगों को ज़रूरत थी, मदद की। उसी रूप से मैं इनको आज यहाँ देखती हूँ, यहाँ का विनर देखती हूँ, यहाँ का पार्षद के रूप में देखती हूँ, और मैं दिल से चाहती हूँ यहाँ की पार्षद वही बने। एक बड़े नेता की बहू है वो, और सिंबल से हैं। आप किस तरह उम्मीद करती हैं कि वो जीत जाए, वो हार जाएंगी और ये जीत जाएंगे? सर ये तो ब्रांड वाली बात हो गई कि वो ब्रांड लेके घूम रही हैं और ये अपना ऑन रोड जाके पब्लिक से मिल रही हैं। तो ब्रांड को जब तक इंसान दूर से देखता है तो अच्छा लगता है, जब पास से जाके देखता है तो पता चलता है उसकी क्वालिटी क्या है। हमने उसको भी भुगत लिया, कमल को भी भुगत लिया, पंजे को भी भुगत लिया। अब हम चाहते हैं हमारे बीच से एक आम इंसान उठ के आए जो हमारी हेल्प करे, हमारे साथ खड़ा हो, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड बन के दिखाएंगी। सिंबल की लड़ाई में बता रही है कि हमने पंजे को भी भुगत के देख लिया और हमने कमल को भी भुगत के देख लिया। अब हम एक आम नागरिक जो कि लगातार लोगों के साथ काम करने वाली, लगातार दुख दर्द बांटने वाली, लगातार लोगों के लिए खड़े होने वाली ऐसी कैंडिडेट की तलाश है जो उन्होंने मेहजबीन खान के रूप में यहाँ पर चुनाव में खड़ा किया है। निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। मेहजबीन खान जी, आप आज अपना जनसंपर्क करा रही हैं,
तो कहाँ कहाँ आप आज गई हैं और क्या आपको उसका रिस्पांस मिला? देखिए ऑलमोस्ट कोही फिजा एरिया तो कंप्लीट मैं कर ही चुकी हूँ, और रिस्पांस की बात रही तो एक एक घर में मुझे चाय के लिए ऑफर किया गया, मुझे ठंडे के लिए ऑफर किया गया। नहीं, टिकट चाय के लिए ऑफर अलग बात है, वोट के लिए ऑफर किया? वोट के लिए ऑफर किया। ऑब्वियसली जब वो चाय के लिए ऑफर कर रहा है तो उसका मकसद क्या है? चाय पिलाना, के लिए तो गेट चाय पिलाना और वोट देना बहुत। नहीं, दूसरों के लिए तो गेट ही है जनाब। एक तो रिपोर्ट जब कैंडिडेट जाता है तो बाहर से ही गेट के इधर से ही हाथ मिला के उसको बाय बाय कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे मेहजबीन आपा जब जब जिस घर में गई हैं घर के अंदर बुला के बिठाकर और उनको कॉन्फिडेंस दिया गया कि वोट उन्हीं को दिया जाएगा। प्रत्याशियों को आमतौर पे गेट से ही रवाना कर दिया जाता है हाथ मिलाकर, लेकिन जितने भी घरों में हम गए हैं सब घरों में उनको बुला के बिठाया गया और सपोर्ट दिया गया। मेरे साथ यहाँ पर एक और बहुत ही नौजवान शख्सियत मौजूद हैं जो कि इस वार्ड की नस नस को रग रग से वाकिफ़ हैं, नस नस को जानते हैं और कहाँ किस तरह से काम करना है ये पूरी स्ट्रेटजी ये बताएंगे। क्या लगता है आपको, मेहजबीन खान एक बड़े सिंबल के सामने जो है खड़ी हुई हैं, तो क्या लगता है कुछ है, दम है? सब ये मुझे लगता है कि एक बहुत छोटा सा चुनाव है, नगर निगम का चुनाव है, जिसमें स्थानीय प्रत्याशी को जो है वहाँ की वास्तविकता पता होती है और बहुत सारे लोग जो बड़ी बड़ी पार्टी के दिग्गज नेता हैं, मुझे शर्म आती है कि वो भागीदारी लेके 1-1 करोड़ रुपए लोग जो है उसके अंदर झंडा बैनर में खर्च कर देते हैं। अगर हमारा संविधान के अंदर उस पर बैन लग जाए तो 1-1 करोड़ रुपए में तो हमारा वार्ड जो है दुरुस्त हो जाए। जिला अध्यक्ष महोदय जो कि मकान नंबर 29 शहीद नगर करबला रोड भोपाल में रहते हैं, क्योंकि ये बहुल्य मुस्लिम क्षेत्र है, 9201 वोट है, तो वो ये समझते हैं कि हमारे मुसलमान कांग्रेस के ज़हनी गुलाम है, इसलिए उन्होंने पैराशूट एंट्री करी। उनकी बहू जो कि रमेश शर्मा की बेटी है, तो हमारी निर्दलीय पार्षद के खिलाफ तो इस बार 2 बीजेपी के लोग लड़ रहे हैं, एक रमेश शर्मा की बेटी और दूसरी मतलब संध्या जैन। तो हमें लगता है कि जीत हमारी निश्चित है और भारी प्रत्याशी को बाहर का रास्ता हमने दिखा दिया है। मेरे साथ यहाँ पर एक पत्रकार भी मौजूद हैं, सबूर खान, मैं उनकी राय भी लेना चाहूँगा। पिछले 5 सालों से मनोज राठौर बीजेपी के यहाँ के पार्षद थे, आपका क्या एनालिसिस बनता है, क्या आप सोचते हैं उनके बारे में, क्या किया उन्होंने? देखिए, मनोज राठौर जी ने ज़्यादा कुछ खास काम किया नहीं है इसमें। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर कोई फिजा में जो मशहूर है पूरे शहर के अंदर, वो रोडों को ख़राब को लेकर है। पूरे रोड आप देख सकते हैं, कोई फिजा के पूरे रोड ख़राब है, सारे पार्क का मेंटेनेंस देख सकते हैं आप। और एक पार्क तो ऐसा है जिसमें रहवासियों ने सबने मिलकर ही पार्क का मेंटेन किया और आज वो पूरा डेवलप किया। और उसके बाद आज का उस दिन का दिन है, आज का दिन है, कोई भी यहाँ पर आज तक कोई देखने नहीं आया। इसलिए अब नया विकल्प चुन रही है पब्लिक। देखते हैं अब किसको पाले में बैठता है, वो चुनाव कौन जीतता है। अभी तक का जो भी इनका रिपोर्ट कार्ड रहा है उसके हिसाब से आपको क्या उम्मीद लगी? देखिए, जनता समर्थन कर रही है कोई फिजा की, जो यहाँ के रहवासी हैं, ये शुरू से यहाँ पर रहते हैं और पिछले 1-2 साल से लगातार सक्रिय हैं यहाँ पर। तो अब लगता है कि कुछ ना कुछ बदलाव जरूर होगा कोई फिजा वार्ड 7 में। कांग्रेस की प्रत्याशी भी जो है वो काफ़ी प्रबल नज़र आती हैं, प्रबल प्रत्याशी नज़र आती हैं, क्योंकि वो एक कांग्रेस के बड़े नेता की बहू भी हैं। तो क्या लगता है आपको कि उनके सामने कहीं मेहजबीन खान टिक पाएंगी? देखिए, जनता का मानना ये है कि वो उन्होंने पिछले 2 साल या 3 साल में कोई सक्रियता यहाँ पर दिखाई नहीं है, कोई एक्टिवनेस नहीं है उनकी। तो अब जो है वो विकल्प चेंज करना चाह रही है जनता। पहले यहाँ पर हकीकत ये है कि यहाँ पर पहले कांग्रेस वोटर्स थे, लेकिन अब जो है बदलाव चाह रहे हैं लोग और वो फ्लाइंग नेता को अब नहीं चुनना चाह रहे हैं, इसलिए वो स्थानीय नेता को चुनकर और आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और पैराशूटर को चुनना नहीं चाहते। यहाँ के जो रहवासी हैं, यहाँ के स्थायी निवासी हैं, मेहजबीन खान, उनको चुनने की बात कर रहे हैं। अब ये तो 17 तारीख को जब मतपेटियाँ खुलेंगी उस वक्त ही पता चलेगा कि किसने किसको चुना है। फिलहाल बताइए। इस बार कोई रथ नहीं जीप दौड़ेगी, बाहरी प्रत्याशियों को उनके घर छोड़ेगी। इस बार जीप नहीं, इस बार रथ नहीं जीप दौड़ेगी और बाहरी प्रत्याशियों को अपने घर छोड़ेगी। तो पब्लिक इज अ पावर एंड पावर विद अस। देखिए आप, ये है जोश यहाँ पर मेहजबीन खान के लिए और लगातार युवा और महिलाएं और सभी बुजुर्ग जो है मेहजबीन खान के लिए
जुट रहे हैं और आ रहे हैं और आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि इस बार जो है बाहरी जो है व्यक्ति को हम बिल्कुल भी मदद नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं जिताएंगे, क्योंकि हमने 2 बार जो है यहाँ पर बाहरी व्यक्ति को चुनाव लड़ाकर देख लिया, चाहे वो बीजेपी के कैंडिडेट हों चाहे वो कांग्रेस के कैंडिडेट हों, दोनों ने इस कोई को जो है इनका कहना है कि बर्बाद कर दिया। अब आबादी के लिए यहाँ की जनता मेजमिन खान को चुनने जा रही है। अब देखना यह है कि आने वाली 17 तारीख को जब मत पेटियाँ खुलेंगी उस वक्त मेजमिन खान विक्ट्री होंगी या कोई और। मैं मोहम्मद यूसुफ, प्रदेश जनवार्ता के लिए भोपाल से।